नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस केक की वीडियो लेके आई हूँ, एक एस लेटर का केक है और ये केक है मेरी बेटी के बर्थडे का केक। उसका नाम समृद्धि है, तो इसलिए मैं एस लेटर का केक बना रही हूँ। और इस तरह का केक मैंने आज तक कभी भी नहीं बनाया, पहली बार मैं इस केक को ट्राई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 स्पॉन्ज बेक करे, जिन्हें मैंने 7-7 इंची के टिन में बेक करा था। अच्छे से बेक हो गए और ठंडा हो गए। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और ये काम मैं कर रही हूँ एक दिन पहले उसके बर्थडे से, जिससे ये अच्छे से क्रम कोट होके सेट हो सके। तो जब मैं इसको फिनिशिंग करूँ तो ये बढ़िया तरीके से सेट हो, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो आपको सारी प्रिकॉशन लेके रखनी होती है। तो मैंने इनको बीच में से ठंडा होने के बाद किसी भी कटर से बीच में से होल कर लिया और अब मैं इनको बोर्ड पर अच्छे से शिफ्ट कर रही हूँ। अब बोर्ड पर ही मैं इनकी कटिंग करूंगी। और ये बोर्ड भी मैंने जो हमारे शादी के बाद मिठाई के डिब्बे आते हैं, मिलते हैं, उससे तैयार करा। उसका एक हिस्सा काट कर इस पे गोल्डन फॉइल चढ़ा दिया, तो मेरा ये बोर्ड तैयार हो गया। अब पहले से किसी कटर से काटने के बाद इसमें से तकरीबन मैं 2.5-2.5 इंची का पीस एक निकाल कर अलग साइड में रख रही हूँ, जिससे मैं इसको एस लेटर में कन्वर्ट कर सकूं। दोनों हिस्सों में से उतना ही एक जितना पीस मैंने निकाल के तैयार करा और अब मैं इसको आपस में स्टिक करूंगी। एक को थोड़ा सा घुमाते हुए बिल्कुल केक को अच्छे से धीरे से हैंडल करा, क्योंकि कटने के बाद थोड़ा सा केक सॉफ्ट हो जाता है और इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले इसका मुंह घुमाया एक दूसरे का डायरेक्शन चेंज करते हुए और इसे आपस में स्टिक कर दिया। अब ये देखो, अभी आप ये एस लेटर जैसा दिखने लगा है, लेकिन अभी जो इसकी शेप है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। तो उसको हल्का हल्का सा सेट करा मैंने, थोड़ा सा किसी को खोल के और थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए इसको मैंने बिल्कुल एस लेटर के जैसा सेट कर लिया। अब मैंने इसकी करी कटिंग। तो बहुत सावधानी से मैंने इसकी केवल 2 हिस्सों में कटिंग करी। इसको 3 लेयर में नहीं काटा, तीसरी लेयर मैंने तैयार करी। जो मैंने इसके राउंड पीस निकाले थे और ये 2.5-2.5 इंची के जो मैंने पीस निकाल के अलग तैयार करे थे, उनसे मैंने इसकी तीसरी लेयर तैयार करी। धीरे धीरे हाथ रखते हुए बिल्कुल आराम से मैंने इसकी कटिंग करी, क्योंकि ये अब हमारा काफी हद तक कट चुका है केक, तो बहुत सॉफ्ट हो गया है हैंडल करना। और जब आप किसी को पहली बार बनाते हो तो उसको हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको ये नहीं पता होता है कि इस तरह का केक को किस तरह से हैंडल करना है। तो इसलिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते हुए मैंने बिल्कुल आराम से काम करा। इसीलिए मैं एक दिन पहले इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ, कि जिससे ये अच्छे से मैं इसको हैंडल कर दूं। उसी दिन ये एकदम से ये नहीं हो कि पूरा प्रेशर मेरे पे आ जाए, कि पूरा केक उसी दिन तैयार करना है। मैं इसको अच्छे से क्रम कोट करके फ्रिज में लगा दूंगी और इसकी लेयर बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगी। तो अगले दिन मैं इसको बस पूरा फिनिशिंग करते हुए और इसकी डेकोरेशन का पार्ट पूरा कर लूंगी, क्योंकि मुझे उसके बर्थडे की और भी तैयारी करनी थी। तो मेरा काम भी झटपट हो जाएगा और बिना किसी पैनिक के हो जाएगा। तो इसे अच्छे से मैंने सोक करा। सोक करने के लिए भी मैंने कई तरह के क्रश को मिक्स करके और इसको सोक कर लिया, क्योंकि उसको जो केक पसंद है वो फ्रूट कॉकटेल पसंद है। तो इसलिए मैंने पानी में भी खूब अच्छे से कई सारे फ्रूट्स का क्रश मिला दिया, जिससे मिक्स फ्रूट वाला फ्लेवर आए। और किसी भी पाइपिंग बैग में बिना कोई नोजल लबर लगाए मैंने क्रीम को फिल कर लिया और छोटे छोटे से डॉट में इसको पूरे केक को अच्छे से कवर कर लिया। और बीच में डाले मैंने फ्रूट कॉकटेल के लिए जो टिन वाले फ्रूट्स आते हैं, उनको बारीक हिस्सों में काट कर और उसे मैंने इस पूरे केक पर लगा दिया। अब जो पीस मैंने निकाल के अलग करे थे उनको मैंने लेयर में काट लिया और बीच वाली लेयर मैंने उससे तैयार करी। इससे मेरे केक में एक अच्छी सी हाइट भी आ जाएगी और मेरा केक भी वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से एकदम बढ़िया सा हाइटेड केक मेरा बनके तैयार हो जाएगा। और साथ के साथ मैं इसके किनारे भी सील करती जा रही थी। एक लेयर लगाई और किनारों को अच्छे से सील कर लिया। बढ़िया तरीके से सेकंड लेयर को भी मैंने बढ़िया तरीके से सोक कर लिया और फिर उस पर भी उसी तरह से मैंने, जैसे फर्स्ट लेयर पे मैंने क्रीम अप्लाई करी थी और उसी तरीके से मैंने सेकंड लेयर पर भी क्रीम को अप्लाई करा। इसी तरह से फ्रूट्स डाले, फिर टॉप लेयर लगाकर इसको मैंने अच्छे से क्रम कोट कर दिया। अब इसको रख दिया पूरी रात के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। सुबह उठ के मैं इसकी फिनिशिंग कर रही थी।
तो जरा जरा सा कहीं से अगर केक का पीस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकलता आ रहा था तो उसकी मैंने बढ़िया तरीके से कटिंग कर ली। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पीस मुझे कट करना पड़ा, लेकिन उससे शेप एकदम अच्छे से आ गई। अब मैं इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ये पार्ट कर रही है मेरी बेटी। उसने क्या करा, जिधर जिधर का बाहर का पार्ट था उस पर क्रीम अप्लाई करके और उसकी फिनिशिंग करी। बाद में जब अंदर की फिनिशिंग करनी थी तो उसने मुझे दे दिया कि मम्मी अब आप कर लो। तो अब आप ये देखो, उसने थोड़े थोड़े दोनों साइड से आधी आधी साइड क्रीम लगाई, जिधर से एकदम केक हमारा बाहर की तरफ से चमक रहा था। ऐसे उसने लगा के दोनों साइड से फिनिशिंग कर ली। अब अंदर की जो ये फिनिशिंग है इसे मुझे करनी है, और सबसे ज्यादा दिक्कत इधर ही आई। और इसमें दिक्कत क्या आई कि ये दोनों बिल्कुल लेयर आपस में पास पास हो गई थी। तो मैं नाइफ चला रही थी तो एक साइड से फिनिशिंग करती थी तो दूसरी तरफ नाइफ टच हो जाता था, दूसरी तरफ की क्रीम डिस्टर्ब हो जाती थी। तो ऐसे बहुत कोशिश करी मैंने, स्क्रैपर से भी करी, नाइफ से भी करी, क्योंकि अंदर काफी डीप था ये। तो धीरे धीरे ये देखो, मैं बहुत छोटे वाले जो बटर नाइफ होता है उससे क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ, जिससे अंदर तक क्रीम मेरी अप्लाई हो जाए। क्योंकि नाइफ वगैरह से मैं लगा रही थी तो नहीं लग पा रही थी, बटर नाइफ से बढ़िया तरीके से मेरी क्रीम अंदर तक अप्लाई हो गई। और धीरे धीरे कभी स्क्रैपर से और कभी नाइफ से मैं इसकी फिनिशिंग कर रही थी। बस सबसे ज्यादा दिक्कत यही आ रही थी कि एक साइड से करो तो दूसरी साइड वो टच होता जा रहा था नाइफ, और इसको थोड़े से मुझे टाइम लगा। एकदम से नहीं हो गई, तकरीबन मुझे इसको फिनिश करने में लगे 1 घंटा। जब ये लगा कि अब ये बिल्कुल फिनिश नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कम फिनिशिंग हो रही है, तो फिर मैंने इसकी ऊपर से क्रीम लगाई। मैंने कहा चलो देखते हैं, बाद में एक बार ऊपर की भी फिनिशिंग कर लें, उसके बाद इसको हम दोबारा से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर से भी अच्छे से फ्लैट कर लिया। वैसे तो मुझे इसकी जो डेकोरेशन करनी थी ऊपर पूरे में इसे अच्छे से फिल करना था, तो इसकी मैंने ऊपर से भी अच्छे से फिनिशिंग कर ली। साइड में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन उसको फिर मैंने छोड़ दिया जब ये किसी भी तरह फिनिशिंग में नहीं आ रहा था। और ये अब इस पे मैं कर रही हूँ सिल्वर डस्ट स्प्रे। इससे एकदम केक में बहुत बढ़िया सी शाइन आ गई और केक देखने में भी बहुत सुंदर लगने लगा। बस आज हम इसकी इतनी ही फिनिशिंग करेंगे। अगले आगे में डेकोरेशन कैसे करी मैंने, इस पे क्या क्या चीज अप्लाई करी, वो कल की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी। तो कल हम इसकी करेंगे डेकोरेशन। आज बस इसको इस तरह से तैयार करके मैंने थोड़ी सी देर इसे रखा फ्रिज में, फिर इसकी मैंने जो चॉकलेट